देश यदि आगे बढ़ रहा हो तो कई मुल्क उसके पीछे बढ़ जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, कनाडा जो हमारे देश के बलबूते पर इतना फलीभूत हो रखा है, इतने बच्चे वहाँ जाते हैं और वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। उसके बाद भी जस्टिन ट्रूडो ने अपनी घटिया किस्म की राजनीति के चक्कर में भारत पर जो बयान दिया वो निंदनीय है। तो मित्रों, पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो सना अमजद के वीडियो पर आधारित है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आप आगे वीडियो देखिए। ये जो इंडिया और कनाडा का मसला चल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता मजीद कशीदा होता जा रहा है। क्या कहेंगे, ये सारा मामला क्या चल रहा है? कहा जा रहा है ये तमाम प्री प्लान्ड है, इंडिया को जानबूझ के डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि डिग्रेड क्या करना, अब तो कनाडा खुद देखेगा कि उसके ऊपर अब जिस तरीके से भारत ने वीज़ाज भी जो है वो बंद कर दी हैं, वहाँ के मतलब स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है वो राब्ता कर रहे हैं बाकायदा इंडिया के अंदर। उधर की यूनिवर्सिटीज़ राब्ता कर रही हैं कि क्या आप लोग भी अब कनाडा आएंगे, आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से अगर बैनुल अक़वामी साजिश भी इसके ऊपर थी या कोई और कंट्रीज़ भी इसके अंदर मुलविस थी, लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नज़र तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत, और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। और बाकी जो इशू मतलब ये क्रिएट किया जा रहा है स्पेशली खालिस्तान वगैरह का, और इस पे पाकिस्तान ने भी अभी अगर देखें, जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी मतलब स्टेटमेंट जारी की है। मेरे ख्याल से जहां अमेरिका की बात की जाए, जहां बहुत से ममालिक की बात की जाए, उन्होंने किसी एक नेशन ने भी जो है वो क्लियर किसी के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट नहीं पास की। उन्होंने यही कहा है कि हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, और इसको मतलब इसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम एक रिच कंट्री हैं, हमें आदत है कि हम दूसरी कंट्रीज़ के मसले मसाइल में बड़े अच्छे तरीके से जो है इन होते हैं, तो हमने फ़ौरन मतलब जो है दोबारा एक दफ़ा फिर एंटी भारत जो है हमने स्टेटमेंट हमारे एक्स मिनिस्टर ने जो है वो पास किया है। और भी बहुत से मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भारत देख लें, पूरी दुनिया में जो भारत का चेहरा है वो भारत ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत ने वहाँ पे खालिस्तान इशू के ऊपर जो है वो मर्डर किया कनाडा के अंदर। तो मैं पर्सनली इस चीज़ को समझता हूँ कि हमें इन तमाम चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए था। हमारे अभी अपने मुल्क की हालात जो इस टाइम है, रोटी की फिक्र से ही यहाँ पे एक आम आदमी नहीं निकल रहा। अगर हम अपने मुल्क के रहने वाले लोगों के मसले मसाइल पे गौर कर लें, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान का सोच लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बनिस्बत मैं ये कहूँगा कि हम भारत के ऊपर कोई स्टेटमेंट पास करें या कनाडा वाली साइड पे जाएं। कनाडा वाले अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भारत आगे तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। ये बड़े चौधरियों के मसले मसाइल हैं, इसमें हम जैसी कंट्रीज़ को स्टेटमेंट पास करना या इन्वॉल्व होना, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे। अली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो ना 3 में है ना 13 में। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इस तरह से स्टेटमेंट देना जो है वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लग रहा। कि आप कह रहे हैं कि इंडिया एक गुंडा रियासत बन गया है, इंडिया एक दहशतगर्द रियासत बन गया है। पहले आप अपने गिरेबान में देखें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मुल्क में कितने ऐसे मसले हैं जिनको हल करने की जरूरत है, हम उन्हें नहीं देख रहे, लेकिन हमने इंडिया के मसले में जो है वो टांग अड़ा दिया। आज भी मैं जब लंच कर रहा था तो मैंने ARY चैनल खोला हुआ था, तो जो निगरान गवर्नमेंट है उसके वजीर बैठ के यही स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि भारत को हम सही सबक सिखाएंगे। भारत मतलब जो है वो अभी समझता नहीं है कि हमारे पास कितनी पावर है। मैं ये समझता हूँ कि ये किसको सुनाना चाह रहे हैं, किसको बताना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो इनकी बातों में आ जाती है, बड़ी खुश हो जाती है इस तरह की स्टेटमेंट से जो है कि भारत आएगा तो मुंह की खाएगा। मतलब इस तरह की स्टेटमेंट से वोट लेने के लिए ना अली, आपको नहीं पता इलेक्शन
करीब आ रहे हैं, तो हमने अपना वोट बैंक भी तो स्ट्रॉन्ग करना है ना। इंडिया को हम बातें सुनाएंगे तभी हमारे सियासतदानों को वोट मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अगर आप किसी से पूछें तो वो भारत का नाम ले देते हैं, गुर्बत वहाँ पे ज्यादा है, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम लिया जाता है वोट बैंक लेने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अभी मौजूदा करंट टाइम के अंदर भी बहुत से पेशेंट यहाँ से हार्ट ओपन सर्जरी करवाने के लिए भारत में जाते हैं, कोई लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए। मैं पर्सनली यहाँ पे कुछ पेरेंट्स से मिला हूँ जो अपने बच्चों के जो है इलाज भारत से करा के लेके आए हैं, और उन्होंने वहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरीके से वहाँ पे जो है उनका ट्रीटमेंट किया गया, किस तरीके से वेलकम किया गया। अच्छा, कहा जा रहा है कि G20 की जो मीटिंग है, जो इंडिया ने बड़ी कामयाबी के साथ भारत में करवाई, वो हजम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सारा प्लान्ड काम किया गया और इंडिया को नीचे दिखाने के और इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका भी इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि कोई भी सुपर पावर जो है वो ये नहीं चाहेगा कि मतलब कोई भी सुपर पावर जो है वो ये नहीं चाहेगा कि उसको जो है वो आंख दिखाए कोई भी कंट्री। और पाकिस्तान में मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो उनकी नज़र में ये है कि अमेरिका आया है तो वो भारत की कामयाबी देख के मचल गया, उससे रहा नहीं गया कि नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से पूरी दुनिया के लीडर्स ने अप्रिशिएट किया है, इवन के वो खुद भी ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वही बात है कि सुपर पावर जब वापस गया और उसने जब सोचा तो उसको लगा कि मुझे कनाडा का इस्तेमाल करके ये तमाम चीज़ें करनी चाहिए ताकि भारत की इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो डाउन हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो पाकिस्तानी मतलब इस तरह का सोच रहे हैं, इसमें क्या हकीकत है क्या नहीं। रशिया से देख लें तो भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ जो है वो अमेरिका सुपर पावर चल ही नहीं सकता अगर वो भारत की मदद ना ले। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो वहाँ पे उनके जो सीईओज हैं वो भी मतलब आप देख सकती हैं कि वहाँ पे इंडियंस ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं सारे। तो मुझे ये लगता है कि हमने खुद तो कुछ करना नहीं, तो हम इस तरह की स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। बाकी कनाडा का जहाँ तक मसला है और जो ये स्पेशली खालिस्तान का जो इशू है, ये मुझे नहीं लगता कि फर्दर आगे जो है बहुत ज़्यादा चलने वाला है। अभी जिस तरीके से भारत स्टांस ले रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा के पीएम जो है वो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे माजरत करना चाह रहे हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा भारत के पास। भारत के पास जाए बगैर वो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है कि सरवाइव कर सके। बिल्कुल, इसमें भारत का नहीं कनाडा का नुकसान ही नुकसान है। आप देखें अली, हर साल 3 लाख से ज्यादा इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा जाते हैं स्टडीज के लिए, जहां जाके वो जॉब्स भी करते हैं और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं कनाडा के लिए। इंडिया ने अगर कैनेडियंस के जो है वीज़ाज सस्पेंड कर दिए हैं कि कैनेडियंस जो हैं वो फिलहाल इंडिया नहीं आ सकते, कनाडा इस तरह का कोई स्टांस नहीं ले सकता क्योंकि इंडियंस की वजह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी इकोनॉमी इंडियंस के ऊपर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ही इस टाइम इंडिया के ऊपर टिकी हुई है। अगर देखें तो आबादी के लिहाज से भी जो है पूरी दुनिया की हर कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा आपको इंडियंस जो है वो नजर आते हैं। और स्पेशली अगर कनाडा की बात की जाए तो भारत से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो कनाडा में पढ़ने जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जब स्टेट लेवल के ऊपर इतनी सीरियस डिसीजन मेकिंग होगी तो ये भी मुमकिन है कि कनाडा में अभी जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी कॉल कर लिया जाए वतन वापस के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। और मैं तो पर्सनली ये समझता हूँ कि वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, वो वैसे भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन करते हैं। वो जी हजूरी वाला काम नहीं है वहाँ पे। तो जो वो उनके डिसीजन है वो आप तमाम के सामने है कि अभी जो वीज़ा बैन का जो डिसीजन लिया गया है वो भी जयशंकर की तरफ से ही लिया गया है। तो इसको दुनिया देख रही है, हम भी इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखें आगे क्या बनता है। आपका नाम? अदनान। अदनान, इंडिया और कनाडा के दरमियान हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, ताल्लुकात इन दोनों ममालिक के ख़राब हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अमेरिका जब देखता है कि जब उसकी नहीं कहीं सुनी जा रही होती है, जब उसका कोई दोस्त उससे ताकत में उससे ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, तो फिर उसको काबू करने के लिए कोई ना कोई जो स्कीम वो तैयार करता है। तो देखें, इसमें हो सकता है इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट में उसके बाद ये प्लान तैयार किया जाए कि इंडिया का जो काबू किया जाए किसी तरह, क्योंकि कल को इंडिया उनके लिए जो है नाकाबू इतलाफी नुकसान उनको पहुँचा सकता है और इंडिया उनके काबू से बाहर जा रहा है। तो इंडिया का एक तरह का उन्होंने नद डालने के लिए या जो कि उनको काबू करने के लिए उन्होंने जो प्लान तैयार किया है, इंटरनेशनल ताकतें जो है जो इंडिया को इस टाइम अपने काबू में लाना चाह रही है, उन्होंने एक जो ये कत्ल जो कराना शुरू किए हैं, क्योंकि यही ऐसा एक इशू है जिस पर इंडिया को काबू किया जा सकता है। कश्मीर के इशू पर आप उनको काबू नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है उसके बाद उनको यही मिला है कि कोई ऐसा इशू पैदा कर दिया जाए जिसमें इंडिया जो है थोड़ा मुश्किल में आए।
क्योंकि ज़ाहिर बात है कनाडा भी कोई छोटा मुल्क नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा अर्सा रहेगा। आप देखेंगे कुछ अरसे बाद ये हालात जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इससे पहले माजी में भी कत्ल हो चुके हैं, तुर्की में कत्ल हुआ था सऊदी अरब के, कहा गया था सऊदी अरब ने खुद करवाया। देखो उसके बाद उनके ताल्लुकात भी ऐसे ऐसे नॉर्मल हो चुके हैं। आप देखेंगे कुछ अर्से बाद पाकिस्तान जो है इंडिया और कनाडा है उसके ताल्लुकात भी नॉर्मल हो जाएंगे। अगर कनाडा एहतजाज ना करता तो ज़ाहिर बात है लोग कहते हैं इनके मुल्क में कत्ल हो गए, इन्होंने देखो कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं है, तो ये इसमें ये खुद भी इन्वॉल्व है, ये भी खालिस्तान की जो है जो तहरीक उसको दबाना चाह रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो फिर ज़ाहिर बात है एक प्रोटेस्ट करना ही है। अच्छा अदनान, अभी सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो पीएम हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। जो कनाडा के लोग हैं वो ने कह रहे हैं कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल करने में नाकामयाब हो गए, लिहाजा आप अपनी कुर्सी छोड़ दें। और ये भी सुनने में आया है कि शायद कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं और शायद माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके ताल्लुका ख़राब हैं। दुनिया के उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, बल्कि मुझे नहीं लगता उनके ताल्लुका ख़राब हुए हैं। आप चाइना और इंडिया की मिसाल देख लें, दवाई हरीफ है उसके बाद तो यार तो उनकी होती है। ये जो ताल्लुका ख़राब, मैंने जैसा भी कहा कि दुनिया को भी तो कुछ दिखाना है। देखिए हमने हमारे मुल्क में कत्ल हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन आप देखें अंदरूनी तौर उनके ताल्लुका ख़राब नहीं होंगे, उनकी तजारत भी होगी, वो सब अपने मामला कर रहे होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है जो इंटरनेशनल जो लोग यानी कि दूसरे कंट्रीज़ बैठी हुए हैं उनको भी तो कुछ दिखाना है कि देखें उन्होंने वहाँ कत्ल हुआ तो हमने प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ ये किया। तो ऑन द चार्ट भी तो कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती है ना। मुझे नहीं लगता उनके ताल्लुका ख़राब हुए। आप बहुत जल्द देखेंगे उनके ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल होंगे। इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन चुका है, कोई मुल्क नहीं चाहेगा जिनके उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं वो कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया से उसके ताल्लुका ख़राब हो, क्योंकि इंडिया लोगों को बिजनेस दे रहा है और उनके लिए सस्ती लेबर दे रहा है, दुनिया की कंपनीज आ रही हैं अपना कारोबार कर रही हैं। तो ऐसे में कौन सा मुल्क है जो उनसे अपने ताल्लुकात जो ख़राब करेगा। अच्छा आपको पता है अदनान, इन सारे मामलात में पाकिस्तान का मीडिया बड़ा खुश है। वो जिस तरह से इंडिया के और कनाडा के ताल्लुकात पर खबरें चला रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया का बायकॉट कर दिया जाएगा, इंडिया अकेला रह जाएगा, इंडिया को ये हो जाएगा, इंडिया को वो हो जाएगा। तो पाकिस्तान मीडिया जो इंडिया और कनाडा के हवाले से खबरें चला रहा है उस पर आप क्या राय रखते हैं? लेकिन इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये तो होता ही है, ज़ाहिर बात है हमारी उनसे मुखालफत है। ज़ाहिर बात है आपके दुश्मन जब आपने इंडिया को अपना दुश्मन डिक्लेयर किया है तो ज़ाहिर बात है जो दुश्मन ममालिक होते हैं एक दूसरे की खबरें तो उठाते हैं। आप पाकिस्तान में कोई छोटा सा कोई वाक़या इंडिया उसको उठा लेगा, तो ये दुनिया में होता ही है कि जब भी जो मुखालिफ रियासतें होती हैं वो एक दूसरे की छोटी सी बात को भी चींटी को हाथी दिखा देती हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है और ये दुनिया में यही कुछ हो रहा है। और अभी आपको पता है कि इंडिया ने कैनेडियंस के वीज़ा सस्पेंड कर दिया। फिलहाल कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता। आपको लगता है कि इसके रिएक्शन में कनाडा कुछ इस तरह का करेगा इंडियंस के साथ? देखिए मुझे जहाँ तक मेरे सुनने में शायद उन्होंने कर दिया है कि उन्होंने भी शायद सस्पेंड कर दिया है। ज़ाहिर बात है देखिए जब आप ना सफीर बुलाएंगे तो वो भी बुला लेंगे। तो ये तो एक तरह प्रेशराइज करना होता है और दिखाना होता है कि तुमने हमारे साथ ये किया, तुम तुम्हारे से ज़्यादा बुरा कर सकते हैं। तो मैं से उनको पूरा राइट है। जब उन्होंने सफीर बुलाया, इंडिया ने अपना सफीर वापस बुला लिया, तो मे भी इंडिया ने पहले कदम करते उनको सस्पेंड कर दिया वीज़ा। तो ठीक कर रहा है, अपने मुल्क के लिए वो ठीक कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कनाडा इस तरह से इंडियंस का वीज़ा सस्पेंड करता है और उनका बायकॉट करता है तो आपको पता है कि कनाडा को कितना नुकसान होगा माशी तौर पर? देखें ये वीज़ा सस्पेंड ही इसलिए किया गया, उनको थोड़ा नुकसान हो तो उनको अकल है। देखिए इंडिया इस टाइम जिस नहज पे पहुंच चुका है, जितनी वो तरक्की कर रहा है, तो दुनिया को इस टाइम इंडिया की ज़रूरत है। अब इंडिया के साथ कोई ना भी मुल्क चले तो इंडिया को शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करता है तो शायद उसको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो इंडिया शायद उनको यही बताना चाह रहा है अगर तुम हमारे साथ थोड़ी सी हमारे खिलाफ जाओगे तो हम तुम्हारे ज़्यादा खिलाफ जाएंगे। और मेरे से होना भी यही चाहिए। मैं पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए, जो ममालिक पाकिस्तान के साथ थोड़ा बुरा करते हैं पाकिस्तान को ज़्यादा बुरा करना चाहिए कि अपने होने का सबूत देने, अपने एग्जिस्टेंस दिखानी चाहिए कि हम भी कुछ हमारे अंदर ही कोई पावर है, हम भी कुछ मुकाम करते हैं। आपका नाम? बिलाल क्या करते हैं? मैं स्टडी भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ साथ। ज़बरदस्त। अच्छा आपको पता होगा इंडिया और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अब सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के साथ ताल्लुक नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चीज़ों को रफा दफा करें। तो शायद सुनने में आ रहा है कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया से माफ़ी मांगेंगे और मामलात को रफा दफा करेंगे। आप इस पर एज अ पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं? मैं ये कहूँ कि वज़ीर आज़म है वो ये मामला रफा दफा करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया इस टाइम ये नहीं चाह रहा, क्योंकि इंडिया के ऊपर एक नाम लगा है कि ज़ाहिर बात है कि इस टाइम वो तरक्की याफ्ता मुल्क है। ठीक है, जैसे G20 वहाँ पे सबमिट हुआ है तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो इंडिया चाहता है कि इस पर प्रॉपर इंक्वायरी हो, क्योंकि कनाडा ने एकदम मतलब कि
अगर ये जो हादसा हुआ है, जो कि सिखों के साथ जो मामला हुए हैं, उन्होंने फ़ौरन ही इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये उनकी इराक़ की कोई एजेंसी है, जो भी है उसकी तरफ से ये मामला हुए हैं। तो इस वजह से इस टाइम जो कनाडा है वो चाह रहा है कि ये मामला हल हो जाए, लेकिन ये अभी तक तो मामला हल होते नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल मामला हल होते दिखाई नहीं दे रहे, मामला खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि कनाडा के ऊपर यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए का प्रेशर होगा, इस वजह से वो मामला को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि इंडिया को बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जैसे वहाँ पे जब G20 समिट हुआ है तो काफ़ी मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं या कोई भी पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने वहाँ पे शिरकत की है G20 में। तो इंडिया को इस टाइम काफ़ी सपोर्ट है। इसी वजह से और ये है कि कनाडा की तरफ से इनको झुकना ही पड़ेगा। कनाडा को मामला, वो चाहते हैं मामला सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जो इंडियन है उसको इस टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट है बाकी ममालिक की तरफ से भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया को इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से बहुत सपोर्ट है और डेफिनेटली ये मामला इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होंगे। अगर इंडिया चाहता है इस पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए तो होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे ही ये मामला पेश आया तो कनाडा ने उनके सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो इसके रिएक्शन में इंडिया ने कनाडा का सफारतकार जो है मुल्क बदर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके पास 5 दिन का टाइम है, 5 दिन के अंदर अंदर आप इंडिया छोड़कर चला जाएं। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया ने जितने भी कैनेडियंस हैं उनके वीज़ा सस्पेंड कर दिए। फिलहाल कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता। जी बिल्कुल, ऐसे इंडिया ने डेडलाइन दे दी है, उन्हें सिर्फ 5 दिन के सफारतखाना के, ये सफारतखाने से चले जाएं। यही मसला है ना कि इंडिया के, क्योंकि इंडिया का ये भी कहना है कि जैसे हमारे मुल्क एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, आगे G20 समिट हुआ है तो इंडिया और आगे की तरफ जाए। जैसे पिछले दिनों खबर थी, उन्होंने मिशन जो किया है चांद पे भी इंडिया पहुंच गया है। उनका कहना है कि ये हमारे खिलाफ कोई ना की साजिश रची जा रही है, किसी भी मुल्क की तरफ से कह सकते हैं कि रची जा रही है कि इंडिया को दोबारा उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसलिए इंडिया इसकी प्रॉपर इंक्वायरी चाहता है। और जैसे कि हमारे भी यहाँ किसी पॉलिटिशियन ने ये बयान दे रही है कि इंडिया एंटी टेररिज्म कहा गया है। इंडिया का भी यही बयान है कि जो हमारी जो तरक्की है वो लोगों से देखी नहीं जा रही, तो ये सिर्फ एक एंटी टेररिज्म कहा जा रहा है, ऐसा कोई मामला बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, अगर अपनी हकीकत पहचाननी है, हकीकत यानी रियलिटी, तो एक बार अपने दुश्मनों से उसका पता करिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि उनकी हकीकत पता चले कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जस्टिन ट्रूडो केवल अपनी घटिया राजनीति के चक्कर में इंडिया पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि हरदीप सिंह निज्जर इंडिया द्वारा मरवाया गया। अहिंसा परमो धर्म पर चलने वाला देश कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ये हमारा दिल जानता है। अब जस्टिन ट्रूडो ने समझा कि भाई इनका राजनयिक बाहर कर दो। इंडिया वो गवर्नमेंट नहीं है आज की, आपने एक निकाला तो हमने 41 बाहर कर दिए। यानी अगर 21 राजनयिक हमारे वहाँ पर हैं तो 21 ही आपके यहाँ पर रहेंगे। बराबर का दर्जा देंगे, आपको ऊपर का दर्जा दिया था लेकिन आप पाचन नहीं कर पाए। दूसरी बात, इतने स्टूडेंट हमारे वहाँ जाते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, सब उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करते हैं। ये चीज़ भी भूल गए वो बिल्कुल। हमारे इतने लोग वहाँ पर उनकी प्रोग्रेस में हाथ बढ़ा रहे हैं, जॉब करके, बिजनेस करके, ये भी वो सब भूल गए। 4-5 करोड़ की जनसंख्या वाला देश 140 करोड़ वाली जनसंख्या के देश के साथ पंगा लेना चाहता है, तो ये कहाँ तक न्याय संगत है। अरे हम तो बहुत ही उदारवादी लोग हैं, उसके बावजूद भी हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़े नहीं जाओगे, ये याद रखना। तो मित्रों, आपने देख ही लिया इस समय का भारत कितना पावरफुल है, सबको झुकाने की ताकत रखता है। पश्चिमी देश भी इसके साथ इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको पता है कि भारत के बगैर उनकी भी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। क्यों देंगे कनाडा का साथ बेमतलब का? कोशिश तो करी थी उन्होंने शायद भारत झुक जाए, लेकिन भारत झुकने वाला देश नहीं है, ये सभी को पता चल गया। मित्रों, जय भारत,
जय हिंदुस्तान इसका नारा लगाते रहो और अपने प्रोग्रेस की ओर ध्यान दो। धन्यवाद, नमस्कार।